बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान से ताज़ा और बड़ी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान इख्तिलाफ़ात करवा कर ताल्लुकात ख़राब करने वाले दुश्मन नाकाम हो गए हैं और तालिबान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरहदी मामलात को हल कर लिया है। सरहदी उमूर तय पा गए हैं। पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान जो सरहदों पर कशीदगी सामने आई थी, बॉर्डर पर जो फेंसिंग के हवाले से, बाढ़ के हवाले से, अब वो मामला हल हो चुका है। इस हवाले से रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि तालिबान ने पाकिस्तान को बाढ़ लगाने की इजाज़त दे दी है और जो बॉर्डर पर इश्यूज थे वो हल कर लिए गए हैं। 21 किलोमीटर का बॉर्डर बताया जा रहा है जहां पर फेंसिंग हो रही थी और फेंसिंग वहां तक नहीं हुई थी। इस हवाले से कहा जा रहा है कि अब उस 21 किलोमीटर का जो बकिया मानदा फेंसिंग करने वाला बॉर्डर एरिया था उस पर अब तालिबान रजामंद हो गए हैं, मामला हल हो गए हैं, तनाज़ा ख़त्म हो गया है। आप जानते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो 2600 किलोमीटर से तवील है और इसे पाकिस्तान ने 2017 से फेंसिंग के जरिए से, बाढ़ के जरिए से सिक्योर करना शुरू किया था, जिसके लिए 60 से ज़्यादा पाकिस्तान के फौजी जवान भी शहीद हुए थे। $500 मिलियन से ज़ायद की रकम भी इस पर खर्च हो चुकी है। तो इस हवाले से दुश्मन ने पूरी कोशिश की, अमेरिका, भारत और इसी तरह से इसराइल और अंदर के भारत के अंदर से जो गैर मुल्की एजेंट थे उन्होंने कि तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान इख्तिलाफात हो जाएं, लड़ाई हो जाए। नाज़रीन, ये तक दावे किए जाते रहे कि पाकिस्तान की सरहदों पर जो तालिबान हैं वो भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान झड़पें और लड़ाइयाँ हो रही हैं। इस हवाले से नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान सरहदों पर कशीदगी हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के जो सरहदी इलाकों पर लगी बाड़ें थी वो वहाँ के मकामी जंगजुओं ने उखाड़ी थी और वहाँ पर जो मुख्तलिफ जो बाड़ लगाने के सिलसिले में जो वहाँ पर पाकिस्तान ने जो तामीरात कर रखी थी उन्हें भी गिराया था। लेकिन यह मकामी जंगजुओं का काम था। जिन लोगों ने यह काम किया वह अशरफ गनी के एजेंट थे, माफियाज के साथी थे। उनको तालिबान ने गिरफ्तार भी किया है और पाकिस्तान के साथ मामलात हल हो गए हैं। नाज़रीन, रिपोर्ट के अंदर यह कहा जा रहा है कि अब जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो गालिबन 19 जनवरी से दौरा कर रहे हैं अफगानिस्तान का, जिसमें पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान दीगर उमूर भी तय कर लिए जाएंगे। आप जानते हैं पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की सरजमीन से टीटीपी के लोग हमला कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द तंजीम है, कलअदम जमात है और इसके दहशतगर्द अफगानिस्तान के अंदर छुपे हुए हैं। पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान के खुफिया इदारे और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इसी हवाले से तालिबान से बातचीत करने जा रहे हैं। और अब जो अगला मरहला है वह पाकिस्तान के दुश्मनों के खात्मे का मरहला है, चाहे वह अफगानिस्तान की सरजमीन पर होंगे या फिर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर एरियाज पर मौजूद होंगे, उनके खिलाफ भी ऑपरेशन जारी रहेगा। इस हवाले से रिपोर्ट के अंदर यह बात कही गई है कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान तमाम उमूर अच्छी तरह से तय कर लिए गए हैं। नाज़रीन, इससे यह बात वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान और तालिबान एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम हैं। पाकिस्तान के लिए जितना अफगानिस्तान अहम है, इसी तरह से अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान भी उतना अहम है और पाकिस्तान और अफगान तालिबान एक दूसरे के बहुत करीब हैं और एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाए गए कि पाकिस्तान अपने एजुकेटेड लोगों को और इसी तरह से जो स्किल प्रोफेशनल लोग हैं जिनके पास मुख्तलिफ तरह की फ़नी महारत है, क्योंकि टेक्निकल स्टाफ की कमी है तालिबान के पास, तालिबान खुद इसका एतराफ़ कर चुके हैं। तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा था कि हम मेन पावर देंगे, वर्क फोर्स देंगे अफ़गानिस्तान को। तो इस हवाले से काफ़ी प्रोपेगेंडा किया गया। जो अफ़गानिस्तान के साबिक़ कठपुतली हुक्मरान हैं जिनका नाम हामिद करज़ई है और दीगर लोग हैं, वो तालिबान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी मेन पावर और अपनी वर्क फोर्स अफ़गानिस्तान के अंदर क्यों भेज रहा है, जबकि अफ़गानिस्तान के अंदर पिछले 20 साल में सैकड़ों नहीं हज़ारों नौजवान वो मुख्तलिफ तरह की टेक्निकल तरबियत लेकर फ़ारिग हो चुके हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहीं ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तानी शहरियों को अफ़गानिस्तान के अंदर टेक्निकल मुआवनत के लिए भेज रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाले 30 से 40 लाख जो अफ़गान मुहाजिरीन थे वो भी अच्छी तरह से अच्छी प्रोफेशनल तरबियत, टेक्निकल तरबियत हासिल कर चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान के पढ़े हुए लोग जो अफ़गानिस्तान के शहरी हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर रहते हैं, तो पाकिस्तान उनको इंगेज कर रहा है, उनको अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के साथ राबतों में उनकी मुआवनत कर रहा है। तो इस हवाले से लोगों ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। हालांकि नाज़रीन, ये लोग पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान की खैरखाही का इनको खैरखा होना चाहिए था और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए था, लेकिन ये कठपुतली हैं। इनको कोई भी ऐसी बात मिले जिससे इनका चूल्हा जल सके वो ये प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, एक और ख़बर
आपके सामने रखते हैं। ये खबर है कि अमेरिका के जो कांग्रेस के मेंबरान हैं, उन्होंने जो वहाँ के वज़ीर दिफा हैं जनरल ऑस्टन, उनको ख़त लिखा है कि अमेरिका का कितना असलहा है जिस पर तालिबान ने कब्जा किया है। इस हवाले से सेनेट को और कांग्रेस को आगाह किया जाए। नाज़रीन, आप जानते हैं अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की जो हुकूमत आई है और पिछले 20 साल जो अमेरिका की जारियत अफगानिस्तान के अंदर रही है, इस हुकूमत में तालिबान को अफगानिस्तान के अंदर तकरीबन 100 अरब डॉलर से ज़ायद का असलहा माल गनीमत के तौर पर मिला है। अमेरिका के होश उड़े हुए हैं, अमेरिका बेहद परेशान है, अमरीकियों के अंदर आग लगी हुई है कि हमारा इतना महंगा असलहा तालिबान ने कैसे कब्जा कर लिया। तो इस हवाले से नाज़रीन, अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि यह असलहा तबाह हो जाए। यहाँ तक कि काबुल एयरपोर्ट पर खड़े हुए कुछ जहाज़ थे, उनको जानबूझकर ख़राब भी किया गया कि अब ये नाकारा हैं, काबिल इस्तेमाल नहीं है। तालिबान ने उनको भी ठीक कर लिया और अपनी जो फ़िज़ाइया थी उसके साथ शामिल कर लिया और कई टैंक और दीगर बख्तरबंद गाड़ियाँ और असलहा था जिसे नाकारा बनाया गया, लेकिन तालिबान उसे अब बिल्कुल ठीक ठाक कर चुके हैं। तो यूँ नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के पास 160 के लगभग जंगी जहाज़ हैं, जिनमें हेलीकॉप्टर्स भी हैं और दीगर तैयारे भी हैं, और इसी तरह से तालिबान के पास है सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, हमविज़ गाड़ियाँ हैं, और इसी तरह से टैंक हैं और दीगर असलहा है। तो अब ये असलहा अमेरिका को चुभ रहा है कि तालिबान के पास क्यों है। तालिबान को दुनिया से असलहा खरीदने की नौबत भी नहीं आई और तालिबान अब इसी असलहे के साथ किसी भी दुश्मन के खिलाफ लड़ सकते हैं। तो इस वजह से अब वहाँ की सेनेट के अंदर, कांग्रेस के अंदर अमरीकी हुकूमत से, वज़ारत दिफा से बाज़पुरस हो रही है कि हमें जवाब दिया जाए और कोई ना कोई मंसूबा बनाया जाए कि तालिबान के पास जो असलहा है ये तबाह कर दिया जाए। लेकिन तालिबान कहते हैं कि अमेरिका को हमारे मामलात में मुदाखलत का कोई हक नहीं है, अगर अमेरिका ऐसा करेगा तो अमेरिका को मुंह की खाना पड़ेगी। हम एक और खबर आपके सामने रखते हैं, ये खबर भी अमेरिका से है। एक ताज़ा रिपोर्ट नशर हो रही है कि अमेरिका के जो फौजी अफगानिस्तान के अंदर जंग करते रहे, इसमें अमेरिका के जो लातीनी फौजी थे उनको सबसे ज़्यादा कुर्बानी का बकरा बनाया गया। और इस रिपोर्ट के अंदर यह कहा गया है कि अमेरिका के जो फौजी अफगानिस्तान के अंदर रहे उनके अंदर इख्तिलाफात थे, नस्ल परस्ती थी, और जो तबकात की तकसीम है, जैसा कि हिंदुओं के यहाँ है कि निचले दर्जे के जो दलित हिंदू हैं उन पर जुल्म होता है और आज भी हिंदू जुल्म करते हैं। इसी तरह से अमेरिका के अंदर भी जो मुख्तलिफ फ़ौजी तबकात थे, इसके अंदर नाज़रीन काम रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया गया है कि ये तबकात की तकसीम अमेरिका के फ़ौज के अंदर भी रही है, और जो अमेरिका के लातीनी फौजी थे उनको सबसे ज़्यादा कुर्बानी का बकरा बनाया गया है और उनको सही तरह से सहूलियात भी नहीं दी गई हैं और उनके साथ दोहरा रवैया अपनाया गया है। ये इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। अब नाज़रीन, हम आपके सामने चाइना और तालिबान के ताल्लुकात के हवाले से बात करते हैं। चाइना ने अफगान तालिबान की मदद के तमाम तर जो रिकॉर्ड हैं वो तोड़ डाले हैं। तालिबान की हर तरह से चाइना मदद कर रहा है। चाइना ने अमरीकी ताबूत में आखिरी कील भी ठोंक दी है। आप जानते हैं अफगान तालिबान पर अमरीका की पाबंदियां हैं। तालिबान को दुनिया के साथ लेन देन तिजारत की इजाज़त नहीं है। मुआशी तौर पर बैंकिंग का निज़ाम वो मफलूज है, क्योंकि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स और सरमायाकार बैंकों के जरिए से लेन देन नहीं कर सकते हैं और $9.5 अरब के असासे बंद किए हुए हैं, अमरीका ने फ्रीज किए हुए हैं। तो अब चाइना ना सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर सरमायाकारी कर रहा है, ना सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर मोहताज लोगों को मदद दे रहा है, बल्कि अफगान तालिबान के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकातें करके भी इस बात का इशारा दे रहा है कि अब तालिबान अकेले नहीं है, चाइना उनके साथ खड़ा हुआ है और अमेरिका की पाबंदियां उन पर असरअंदाज नहीं हो सकती हैं। नाज़रीन, एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि चाइना के सफ़ीर हैं काबुल के अंदर, उन्होंने तालिबान के वज़ीर दाखिला और सीनियर कमांडर मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी से पहली बार मुलाकात की है। नाज़रीन, जो चाइनीज़ जो एम्बेसडर हैं वांग जू, उन्होंने जो अफ़गान तालिबान के वज़ीर दाखिला हैं मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी, उनसे मुलाकात के अंदर हर तरह की मदद देने का ऐलान किया है कि आपको अगर सिक्योरिटी के हवाले से, अमन के हवाले से और इंटेलिजेंस से, आलात के हवाले से, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के हवाले से जो कुछ आपको ज़रूरत है, चाइना आपकी मदद करेगा। और इसी तरह से तालिबान को यकीन दहानी कराई है कि अमेरिका की बदमाशियों के बावजूद हम आपके साथ खड़े हुए हैं, अमेरिका आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और अफगानिस्तान के अंदर जो सरमायाकारी के मंसूबे हैं चाइना के, उनको भी मुकम्मल किया जाएगा, किसी भी तरह से पीछे चाइना नहीं हटेगा। नाज़रीन, आप जानते हैं मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी ये वही शख्स हैं जिनके सर की कीमत अमेरिका ने गालिबन $50 लाख मुकर्रर कर रखी थी और इन पर आज भी पाबंदी है और अमेरिका इनको अपना सबसे बड़ा दुश्मन कहते हैं कि यही हक्कानी नेटवर्क के सरबराह थे, कमांडर थे, जो सबसे ज़्यादा अमरीकियों को कत्ल करने का सबब बने हैं। और मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी की कोई तस्वीर भी फिलहाल सामने नहीं आई है। जो भी तस्वीर हैं उनकी, वो उनके चेहरे के अलावा हैं, जो इस बात की अलामत है कि अमेरिका से आज भी जो मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी है उनकी नफरत है। बहरहाल नाज़रीन, चाइना पाकिस्तान मिलकर अफगानिस्तान
अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और अफगानिस्तान के मसाइल हल कर रहे हैं, जिससे यकीनन अफगानिस्तान की आवाम को खुश होना चाहिए और दुश्मनों के प्रोपेगेंडे में नहीं आना चाहिए। ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात हासिल कर सकें। अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, उसे कर लें, क्योंकि वहां पर आपको 10 बड़ी खबरें देखने को मिलती हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। अब तक के लिए इतनी ही इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।